मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा होने वाला तेजस्वी यादव जब बिहार की गरीबी पर बात करता है तो न जाने क्यों उपहास सा लगता है। जिस तेजस्वी का बचपन से लेकर जवानी और शायद आगे आने वाला बुढ़ापा भी शान शौकत से भरी अपनी राजसी ठाट बाट में कटे, उसे क्या ही पता होगा कि गरीबी आखिर किस चिड़िया का नाम है। महल जैसे अपने घर में 44 एसी लगाकर चैन की नींद सोने वाले तेजस्वी तुम कभी नहीं समझ सकते कि घर के छोटे से आंगन में सोते हुए गरीब को क्या सुकून मिलता होगा। एक दिन में दर्जनों पकवान खाने वाले तेजस्वी तुम नहीं समझ सकते कि नून रोटी में भी गरीब का पेट कैसे भर जाता है। विरासत में मिली बाप की सियासत करके अपना भविष्य चमकाने वाले तेजस्वी तुम नहीं समझ सकते कि पिता के साथ सब्जी बेचने वाला लड़का कैसे 14 घंटे पढ़कर बिहार भी टॉप कर सकता है। जन्मदिन पर हवाई जहाज में बैठकर किसी अरबपति बाप के बेटे की तरह केक काटकर बिहार के गरीबी का मजाक उड़ाने वाले तेजस्वी नहीं समझ सकते कि गरीब के घर के लड़के के लिए जन्मदिन पर उसके माँ बाप का आशीर्वाद ही सब कुछ होता है। तुम अगर कुछ समझ सकते हो तो बस वो है जो तुम्हारे बाप लालू यादव ने तुम्हें बचपन में सिखाया है, सिर्फ राजनीति और राजनीति। बबुआ, जब तुम खुद 9वीं फेल होकर घोटाले से खरीदी हुई 35 लाख की बस लेकर बिहार में बेरोजगारी की बात करने निकलते हो तो यकीन मानो ऐसा लगता है कि कोई अतीत में हुई उन युवाओं की गलतियों पर चाटा मारने निकला है। काला अक्षर भैंस बराबर तेजस्वी, तुम कभी बिहार को जवाब दे पाओगे कि 29 साल की उम्र में तुम 52 आलीशान प्रॉपर्टी के मालिक कैसे बन गए। तुम्हारे बाप लालू यादव की कोई पुश्तैनी संपत्ति थी नहीं। तुम 9वीं तक तो फेल हो, क्रिकेट में तो विफल रहे। तो बताओ तुम्हारे अंदर आखिर ऐसी क्या योग्यता थी जिसके बलबूते 29 साल की उम्र में 52 संपत्तियों के मालिक बन गए। है कोई जवाब तेजस्वी यादव? यकीनन नहीं होगा, क्योंकि पूरे बिहार को पता है कि तुम्हारे बाप ने विरासत में तुम्हें मात्र सियासत ही नहीं बल्कि धन्ना सेठ भी बनाया है। बिहार के करोड़ों युवाओं के भविष्य पर माचिस मारकर अपने बेटों का भविष्य चमकाने के लिए पूरे बिहार से जो भद्दा मजाक लालू यादव ने किया है उससे सब वाकिफ हैं। तुम्हारे माँ बाप दोनों ने सत्ता हाथ में पाते ही जनता का पेट काट काट कर अपनी सियासी तोन बढ़ाई, जिसका लुत्फ आज तुम दोनों भाई ले रहे हो। ये जो 3 लाख के कंप्यूटर और लाख रुपए की मोबाइल से जनता का दुख समझने का नाटक कर रहे हो, तो बबुआ बता दूं कि सब जानते हैं कि वो सियासत की दुनिया का सिर्फ ऑर्केस्ट्रा है जो चंद दिनों का ही है। चुनाव हारते ही तुम बिहार की जनता को लात मारकर सीधे दिल्ली के लुटियंस जोन में अय्याशी करते दिखोगे, क्योंकि बिहार का नेता बनने के लिए बिहार में रहना पड़ता है, लेकिन वो तुम्हारे बस की बात नहीं है। सोचो, जब कोरोना की इतने संकट में तुम बिहार से कन्नी काटकर दिल्ली में दुब के बैठे थे तो तुमसे और क्या ही उम्मीद की जाए। हम दोषी हैं, हम भ्रष्टाचारी हैं, हम दागी हैं। दे देंगे, दुम का नाच के गिर जाओगे।